साहनी जी भी उपस्थित हो गए हैं। प्रदेश संगठन सचिव श्री सजेंद्र यादव जी भी उपस्थित हैं। में आपका स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। एक बार हम लोग जयकारा लगाते हैं, बोले काशी विश्वनाथ की, विश्वनाथ की, भैरवनाथ की, माता गंगा की के अध्यक्षता में हो रहा है। जब से कार्यक्रम ये बना हुआ उनका भी हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं और यहाँ आने के लिए बारंबार उनको धन्यवाद देते हैं। बहुत सा धन्यवाद उनका। और लोगों को लेकर इन्हें सम्मानित किया जाए। एक बार आप लोगों से निवेदन है, तालियां बजाकर आप स्वागत करिए। हाथ जोड़कर निवेदन है कि बहुत गर्व का पल है। बहुत ही अथक प्रयासों के बाद ये कार्यक्रम हम लोग क्रियान्वित कर रहे हैं। पिछले 10 दिनों से कार्यक्रम का खाका खींचा जा रहा है। आप हम चलेंगे साथ साथ, डाल हाथों में हाथ, हम चलेंगे साथ साथ एक दिन। ओह मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। 5 जुलाई 1946 खगड़िया में जन्म हुआ। उन्होंने देश के लिए एक राजनीतिक इतिहास बना के गए और उन्होंने यह कहा कि आज इतिहास में एक मोबाइल जो छोटी सी मोबाइल है, उन्होंने ये कहा कि सबके जेब में सब्जी के भाव हर दुकान में मिलेगी और उन्होंने इसको पूरा किया। मैं एक बात बस करना चाहता हूँ शाम्भवी चौधरी जी की एज के बारे में। बहुत ही यंग जो है 25-26 साल की महिला आज आपके बीच सांसद बन के आई है। तो युवाओं को आप देखेंगे, युवाओं को आगे बढ़ाने का अब चिराग पासवान जी केवल बिहार के नहीं रहे, अब कैबिनेट मंत्री हो गए हैं तो पूरे देश के हो गए हैं। मैं कहना चाहूँगा बिहार का चिराग और देश का चिराग। श्री राजरतन सिंह आपको परिचय मैंने कराया। पुनः एक बार मीडिया कर्मियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। पूरा परिचय बताएं। जी, मेरा नाम राम भवन गहलोत है। मैं लोक जनशक्ति पार्टी लेबर सेल पूर्वी का प्रदेश अध्यक्ष हूँ। आज रामविलास पासवान जी का 78वां जन्म दिवस मनाया जा रहा है, क्या कहना चाहिए? मैं रामविलास जी माननीय रामविलास पासवान जी का जन्म दिवस मना करके मैं ये संदेश देना चाहता हूँ कि हमारे हर घर में रामविलास पासवान जैसा व्यक्ति हो, ताकि जो है मतलब कि हर किसी के बारे में सोचे, हर वर्ग के बारे में सोचे। जो इन्होंने कहा है कि हम हर मतलब कि उस आखिरी घर तक हम दिया जलाने चले जहाँ सदियों से अंधेरा है, उनके इस मिशन को हम पूरा करना चाहते हैं। नीलेश कुमार एडवोकेट, प्रदेश उपाध्यक्ष लेबर सेल। आज यहाँ पे क्या क्या कार्यक्रम हुए? माननीय रामविलास पासवान जी का जन्मदिन था। हम लोगों ने वाराणसी को भव्य और बहुत बेहतरीन तरीके से मनाने का निर्णय लिया था। ईश्वर की थोड़ी मर्जी थी भाई, बारिश भी हो जाए, और क्योंकि मौसम वैज्ञानिक राजनीति के थे भी माननीय रामविलास पासवान जी और माननीय चिराग पासवान जी ने दिल्ली से ये निर्देश दिया है कि हमें बिहार तक सीमित नहीं रहना है, हमें हर देश में, हर प्रदेश में उसको आगे ले जाना है। पार्टी के विचारों को, कार्यों को आगे बढ़ाना है और हमें तेजी से काम करना है और गरीब, दलित, पिछड़ों को साथ लेके चलना है। इनको हम इग्नोर नहीं कर सकते। आज पदाधिकारियों के यहाँ नियुक्ति कम से कम 30 लोगों को पद दिया गया है और 15 अगस्त तक हम लोगों का प्रयास ये है कि बनारस का कोई कोना ऐसा ना रहे, घर घर जय चिराग तय चिराग।
महिला प्रकोष्ठ की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और मैं लोक जनशक्ति पार्टी में 5 साल से जुड़ी हूँ। जब हमारे आदरणीय नेता रामविलास पासवान जी की अस्वस्थ थे और अस्वस्थता में भी उनको ये चिंता नहीं थी कि मैं दवा टाइम पे ले रहा हूँ कि नहीं ले रहा हूँ। उनको ये चिंता थी कि हमारा जो समाज है, हमारे किसी भी वर्ग का हो, उनको खाने की सहूलियत कैसे मिले। तब उन्होंने ये अपना डायरेक्ट प्रधानमंत्री से बात किया कि हमारे कोई भी, चाहे दलित हो चाहे आम आदमी हो, कोई भूखा न रहे। तो उनसे मैं इंस्पायर हुई कि जो कोई भी बीमार होता है तो पहले अपने बारे में सोचता है, लेकिन हमारे नेता अपने बारे में नहीं सोचे, वो जनता के बारे में सोचे। तो हमारे लिए तो हमारे जैसे घर के मुखिया होते हैं, वो सोचते हैं। तो इस परिवार में आके मैं कभी भी पार्टी नहीं बोलती हूँ, मैं लोक जनशक्ति परिवार की सदस्य हूँ और मैं ये बोलूंगी कि ऐसा परिवार से जुड़ने का आपका सौभाग्य रहेगा। और हमारे चिराग जी, उनसे 2 कदम, जैसा कि हमारे भैया ने कहा कि 2 कदम है, तो सच में वो 2 क्या 20 कदम आगे है, क्योंकि वो महिलाओं का बहुत सम्मान करते हैं। हर कोई कहीं पे भी आप जाइए तो उसमें ये लगता है कि इस पार्टी में जुड़ने में आपको ये देना पड़ेगा, लेकिन हमारे पार्टी में, हमारे परिवार में जुड़ने में जिसका जो सहयोग हो, करे चाहे न करे, लेकिन ये नहीं कि आप जातिवाद से कि आप पासवान है या आप दलित है या ब्राह्मण है। हमारे परिवार में हर जाति के लोग हैं और सबका वैसे ही सम्मान होता है जैसे उनका होता है। मैं वाराणसी में दुर्गा कुंड से आई हूँ और अभी मैं लास्ट वीक ही दिल्ली से आई थी। वहाँ पे हमारे चिराग पासवान जी का सम्मान समारोह था और उनकी बात मैंने भी बोला भी कि बहुत अच्छी लगी कि मैं मंत्रालय में आया हूँ तो आप सब परिवार के सदस्य गर्व करिए, अहंकार मत करिए। तो मुझे बहुत अपने परिवार पे गर्व है और चिराग पासवान जी पे भी गर्व है। जिस समय उनको सबने छोड़ा था और उस समय न वो हम लोग को छोड़े न हम लोग उनको छोड़े। आपकी बातों से लगता है सत्येंद्र पटेल, मैं सत्येंद्र पटेल मैं इस समय जिला संगठन सचिव हूँ और मैं वाराणसी में सभी कार्यकर्ताओं को आज मनोनीत पद प्रभावित किया गया है और सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दिया और साथ में आज माननीय रामविलास पासवान जी का हम लोग पूर्ण रूप से, भव्य रूप से जन्म उत्सव मनाया गया और जो सफलता पूर्वक संपन्न हुआ। सभी उपस्थित मीडिया प्रभारी और सभी कार्यकर्ताओं को मैं बधाई देता हूँ और भविष्य में आने वाले प्रोग्राम पे मेरी बहुत बारीकी से नजर रहेगी और भव्य बनाने के लिए उस पे हम मीडिया प्रभारियों से सहमति लेंगे और उनसे सलाह विमर्श लेंगे कि उसको और कैसे उज्जवल और दिव्य बनाने के लिए कितना प्रयास किया जाए, वो हमारा प्रयास रहेगा। धन्यवाद आप सभी का और हमारा प्रयास रहेगा कि जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके हर घर चिराग की बातों को पहुंचाना है और उनके विचारों को लोगों को समझाना है। रामविलास पासवान जी ने कहा था कि हर घर में चिराग जलना चाहिए, इस बात में कोई दो राय नहीं और हमारा प्रयास पूरा तह दिल से रहेगा। धन्यवाद।